देखिए अपने घर पे लोग कैसे जा रहे हैं क्योंकि इतना पानी भर गया है। ये रहा रोज, ये घर बचेगा। जिसका घर किनारा में उसको बहुत दिक्कत है। ओ हमें ये रास्ता बना दिया हमको। कितना दिन से बना हुआ है यहाँ पे? 1 साल हो गया जब से बन रहा है। और हाँ 1-2 साल हो लेना। जब से डैम बना तब से पैसे अथी माथा खराब कर ले पैसे सबके। डैम 2 साल 2 बार आया पानी, कोई साल नहीं आया पानी नहीं। हाँ कोई साल नहीं आया। तो डैम तोड़वाना चाहते हैं? कहाँ तोड़ेगा? बैंक तोड़वा दो। तो डैम के वजह से ऐसा हुआ है? कहाँ का डैम में से पानी कोई साल नहीं आता है पानी नहीं। अगर न बना हुआ होता तो ऐसा नहीं होता? नहीं होता। कम से कम कितना का नुकसान हुआ हो? कम से कम तो कहीं ना कहीं कल बह रहा था, उस समय रो रहे थे ये बेचारी। क्या हो रहा था आपके साथ में यहाँ पे जिस समय बाढ़ आया था? हम नहीं थे घर में। आप घर में? देखिए बेचारी रोने लगी, जिसके घर में रहने का जगह अब नहीं है। 10 लाख रुपया का आलीशाना बनाए थे और इस तरीका का घटना इनके साथ में हुआ। बेचारी रो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? मांग क्या करना चाहेंगे आप? बोलिए, क्या चाहते हैं कि हमारा जितना का नुकसान हो सरकार वो भरपाई करे? मांग करना चाहते हैं? हाँ कुछ सहारा चाहिए, घर खाने के सामान, बाल बच्चा के कपड़ा कौन देगा? कितना बच्चा थे आपका? 3 गो। 3 गो बच्चा। बेचारी देखिए फुट कर रो रही हैं। आज ये एक गरीब का घर अगर होता है। चुप रहिए, सुनिए, चुप रहिए। क्या बह गया? पूरा दुकान का सारा सामान बह गया। जितना घर में सामान था वो सारा सामान बह गया। टीवी भी सादा गया, पूरा बह गया। और बर्तन का बड़ा फूल का था वो भी चल गया। आज चाहिए तो देना चाहिए, ना तो नहीं देगा तो हम लोग सब खड़ा करेंगे। हाँ देखिए सारे लोग रोना शुरू कर दिए। सारे लोगों का आंखों में आंसू बह रहा है। बेटा बुद्धू गंगा जी ने दाता। सारे लोग रो रहे हैं। मैं आप देख लीजिए, अगर इन लोगों का आंसू अगर दिखाई दे रहा हुआ था, लेकिन पक्का के घर बनाया कितना मेहनत से, बेचारे हम लोग समझ रहे हैं कितना बनाया। नमस्कार, प्रणाम, मैं अंकित राज, आप देख रहे हैं राजत्ता न्यूज। मैं बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी बोधगया थाना अंतर्गत जो है से छाछ गांव में है और हम आपको जैसा कि दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मुहाने नदी में यहाँ पे पानी ही पानी तब्दील हो गई है। और यहाँ पे जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे मुहाने नदी में एक डैम बनी हुई है। डैम से एक नहर गुजर करके आई है जो गाँव के मतलब साइड से गुजरी है। जो मतलब उस नहर के पूरा मतलब पानी उफान मार रहा था और पूरे गांव में जो है से पानी में तब्दील हो गया है। मैं बता दूं कि मेन जो ग्रामीण लोग जो मेन सड़क है, सड़क के करीब 1 कमर पानी ऊपर, यानी 2 से 3 फीट मतलब 5 फीट के करीब में पानी जो है सो ऊपर से जा रहा था। और मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे काफी लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। कई घरों की मतलब बस्ती था यहाँ पे और कई घर जो है से पानी बहा करके लेके चला गया नदी में। और आपको हम जैसा कि तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा नजारा। यहाँ पे वो तस्वीर है जो एक गरीबों का यहाँ पे घर बसा हुआ था। एक यहाँ पे घर जो है से उजड़ गया है। जैसा कि मेरे कैमरा में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पानी से हाहाकार मच रहा था पूरे गांव में, पूरे मोहल्ला में। और इस गांव को लोग जो है से डरे। काफी बारिश हुई, लगातार झमझमाते रही बारिश। और कल के डेट में छाछ गांव में जो है नदी का बाढ़ आ जाता है, उफान मारने लगता है। 11 बजे दिन में जो है से उफान मारता है और पूरे पानी ही पानी यहाँ पे दिखता है। यहाँ के ग्रामीण लोगों से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे कैसे लोग बचे और क्या लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं पे कितना बजे कल बाढ़ आया था? 11 बजे आया। दिन में या रात में? दिन
में। अच्छा, दिन में आया था। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? पूरा पानी पानी दिख रहा था। हाँ, बड़ी पानी उधर से आया नहीं तो गहरा भर गया। हाँ। तो सब भर गया नहीं तो हमने कहा था नहीं कि भर गया तो पानी नहीं तो ये सूख जाएगा अथी पानी। हाँ, अच्छा, चपड़ा लेकर के हम टेके लगा लेकर कि इधर पानी नहीं घर देना ना। हाँ। तो आइए उधर से आया ना रोड से तिया ले सब दह गया। अच्छा, तो क्या है, आप लोग जब पानी आया था तो हल्का फुल्का आया था? पूरा एक बार आया था, एक बार एकदम आया था। पूरा हाक मार आया था। रोड है ना हाँ। जो रोड के तोड़ के पानी इधर चला यहाँ। रोड को तोड़ हाँ, दिया। रोड के तो देखिए ना जाकर रोड के इतना खड़ा हो गया है। सड़क पे भी पानी चल रहा था। सबके एने के पे कितना पानी था? जो सड़क पर पूरा भर के मथा में पानी इतना पर चलता है रोड पर। और ये साइड में इतना जो मतलब बाढ़ है। ये बाढ़ ये देखिए ये चापाकल है ना। चापाकल खाली आती हैंडल का नाता था। हैंडल जमा। ये वाला मूड़ी का नाता था, बाकी कुछ नहीं का नाता था। हाँ, घर की बस्ती था। ये घर के बहुत घर है, 100 घर के है। 100 घर की हाँ, बस्ती है। 100 घर के है। यहाँ पे बीच बीच इतना जो बाढ़ जब बाढ़ आया तो यहाँ पे कितना घर बह के चला गया? यहाँ पे 4 घर है। यहाँ पे 4 घर है। हाँ, 4 घर है। घर में ये वाला दहले ये वाला 4 घर पूरा घर फिर हम दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पे ये सबसे पहले आपको देखिए कि चौकी था और यहाँ पे 4 घर यहाँ पे बना हुआ था और चारों घर जो है से इस नदी का पानी मोहाने नदी में पानी आता है, काफी उफान मारता है और चारों घरों का उड़ा करके लेके चला जाता है नदी में। जितने सर सामान था उसमें मैंने सभी जो है से बहा करके लेके चला गया। गनीमत इस बात की थी कि ये दिन में बाढ़ आया, अगर रात में बाढ़ आया होता तो यहाँ पे लोगों को भी लेके बहा करके चला जाता। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम पूरा हैंडल ऊपर तक के हमारा हाथ नहीं जा रहा है, इतना पानी यहाँ पे आया हुआ था। लोगों का कहना है कि ये देखिए पाइप जो है से नीचे से ऊपर तक आपको दिख रहा होगा, कितना यहाँ पे क्षति हुआ है। लोगों का नजारा हम आपको दिखाएंगे, यहाँ का तस्वीर, यहाँ का जो मेन कम से कम भी तो 5 से 6 लाख रुपया की लागत से मकान बनाया गया होगा और कितना समय लगा होगा इस घर को बनाने में। उस गरीब मजदूर का क्या हाल होगा जिसका ये घर जो है से पानी में जो है से किस तरीका से यहाँ पे मतलब टूट गया। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये पिलर पे मकान बना हुआ था और पिलर पे मकान बने हुए रहने के बावजूद भी इतना तूफान यहाँ पे आया है कि इस मकान को पूरा बैंड करके रख दिया है और यहाँ पे बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हम इधर से भी आपको दिखाना चाहेंगे, ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पे पीपल का पेड़ जो है से सारे के सारे खाली जड़ी तना आपको दिख रहा होगा। ये नदी वही मोहाने नदी है, यहाँ डैम भी बना। तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे विदेशी संस्था के माध्यम से गरीबों बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए वहां भी चापाकल किस तरीका से और मकान जो है से टूट गया है, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, कैमरा ले आइएगा, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे ये बच्चों इसमें पढ़ने आते थे, गरीब तत्व के बच्चे जो है से विदेशी संस्था के माध्यम से यहाँ पे स्कूल चलता था, गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते थे और यहाँ भी एक चापाकल बना हुआ था, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा नजारा। देखिए यहाँ भी चापाकल कितना हाइट पे ये तोड़ करके मकान को जो है से बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक कि पिलर का रड जो है से पूरा टूट गया है। आदमी से तोड़ने में 5 घंटा लगेगा, एक पिलर को तोड़ने में 1 दिन लग जाता है। यहाँ 1 घंटे 2 घंटे में यहाँ पे जो है से पानी में तब्दील होकर के मकान को तोड़ दिया है। देखिए इस नदी के किनारे ये झोपड़पट्टी भी लगा हुआ था, ये मिट्टी का घर है और ईटा से वो भी गिलावा में बना हुआ था। ये करकट आपको दिख रहा होगा, ये मकान जो है से भी टूट के, यहाँ पे आप दिखाइएगा नजारा, यहाँ पे देखिए ये चौखट के सहित, केवाड़ी के सहित, दरवाजे के सहित कबाड़ करके लेके जा रहा था। यहाँ तक कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसमें देखिए इस दरवाजे में ताला, यानी मकान में ताला लॉक था और ये ताला आपको दिख रहा होगा, ताला के साथ में पूरा ये दरवाजे को कबाड़ करके लेके चला गया है। यहाँ पे देखिए नजारा, करकट, यहाँ पे पूरा जो है से करकट वगैरह सारा नुकसान, कितना बड़ा ये नुकसान हुआ होगा।
आप समझ सकते हैं। और इधर में बहुत बड़ा यहाँ पे क्षति हुआ, इस गांव के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ पे देखिए बिजली का खंभा वो भी टेढ़ा होकर के बैंड हो गया है और पूरे ये नज़ारा जो है से पानी में पानी आपको दिख रहा होगा। हमारे कैमरा पे आपको डिस्प्ले पे आपको चलते हुए वीडियो दिख रहा होगा। यहाँ पे पानी पानी खाली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये गरीब पीड़ित परिवार से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे आपका भी घर बना हुआ जी था? मेरा भी घर बना हुआ था और पूरा दह गया, बाढ़ आया। यहाँ पे कितना घर बना हुआ था? यहाँ पे 2 घर था। यहाँ पे एक मेरा था, एक बड़े वाले भैया का था। दोनों अपने गोतिया हाँ, का था? दोनों अपने गोतिया का था। तो यहाँ पे किस चीज का मकान आपका था? अब मेरा मट्टी का था, मतलब मट्टी के गिलावा पर ऐटा था। गिलावा पे ऐटा हाँ, पे बना हुआ था? जितना गरीब से बना उतना हम बनाए थे, लेकिन दह गया। अच्छा, ये बताइए कि घर में सर सामान वगैरह हाँ, निकाल लिए थे? नहीं निकाले थे, अचानक ऐसे आया तो फिर हम लोग के पता नहीं। कुछ नहीं, सब दह गया, सब बह गया। सब बह गया। तो ऐसा तो नहीं कि एक बैग दमाया होगा? एक बैग ऐसे किया, समय भी नहीं दिया? समय भी नहीं, सब लेके चला गया। क्या सामान बहा होगा? सामान तो बहुत सारा बहा, बर्तन सर्तन सब रहा। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो वहाँ पे दूसरा के घर में रह रहे हैं। दूसरे के घर में रह रहे हैं। खाना पीना सब बर्तन सब दहा के लेके चला गया। कितने परिवार थे आप? हम लोग इतना ही 5 परिवार हैं। 5 परिवार हैं। यहाँ पे कितना देरी तक के मतलब पानी भरा हुआ रहा था? यहाँ पे तो 12 घंटा पानी था, पूरा पानी पानी। कहीं छानने उनने का भी समय नहीं दिया? कहाँ से यहाँ पे आते तो हम ही लोग पूरा दह के चल गए। उका सब ओने चल गलो, पिलर तिलर सब नदी में चल गलो। घर बह के चल गए। यहाँ ए जे परी 2 घर तो हमर बेटा के दह के चल गलो, आ एक घर जाय के दह के चल गलो। हां, आ एगो ई भास गेलो, एगो स्कूल भास गेलो, ई 2 गो भास गेलो, बाकी 3 घर ऐसी उया के चल गेलो। आदमी कोई किसी तरह से आदमी के तो दिक्कत नहीं होलो, क्षति नहीं होलो। दिन के हेलो तो क्षति नहीं होलो, और रात के होतो तो बाले बच्चे चल जीती गंगा जी ने। गंगा जी लेके? हाँ, सब गंगा जी चल जीतो लेके। हमानिए ला फवे आवे थाले गंगा जी हुमा डेम्बे बनहेले, हमानिए के जायलानी की तोहानी चल जिए गंगा जी के दारा। गलती है कि ई डैम के चलते ऐसे होले, ऐसा का कहिनो न होले बाबू, कहिनो न होले ऐसा का। हाँ, कहिनो न, कभी नहीं। नदी के कोई शिकायत नहीं। नदी ओने हुमा शेर की तकल पानी है तो बड़ी उमर तो दिन तक के पानी इधर बारिश होते रह गया। एने तो लगा रात दिन पानी जाम के होलो, बस 2 दिन तक लगा। यहाँ पे कमी क्या है? 2 बजे से तक चला रही। क्या मतलब क्या यहाँ सुधार किया जाए जो इस तरीका से फिर अगर वो आता है तो नहीं नुकसान? डेम के चलते हम लोग को दिक्कत हो रहा है। डेम के चलते? हाँ, डेम के चलते दिक्कत हो रहा है। डेम क्या करवाना चाहिए वहाँ पे? जैसे डेम जैसे होना चाहिए था, छोटा होना कि बड़ा, और मतलब क्या जैसे मेन वहाँ पर जैसे नहर है ना, हाँ, उसको गेट लगाना चाहिए था। अच्छा, गेट नहीं लगा पाया? हाँ, गेट नहीं लगा हुआ, तब नहीं है ऐसी। या एक दो फाटक और बनना चाहिए था। हाँ, ताकि पूरा पानी खुला पानी इधर आना चाहिए था। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम। यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे। हाँ, जो मनकोसी गाँव है ना, जो हमको भाई के 4 गो भाई दह गया है, बेहोश होइल है, हमको भाई भौजाई दोनों बेहोश होइल है। आपका अपना भाई भौजाई? हाँ, अपना भाई भौजाई। हाँ, इसी नदी में बह गया है। 4 गो दह गया। 50 हजार के भैंस था, दे रहे सर जे नहीं दे बेचा का नहीं, हमको नाती नतनी दूध खाएगा। लेकिन 4 भाई दह गया है। हाँ, 4 भाई दह गया। हम उन परिवार से मिलेंगे जिनका ये घर जो है से बंद हो गया पूरा, जो है से कम 5 से 6 लाख रुपया का क्षति हुआ है। पिलर के देखिएगा यहाँ अंदर में पूरा जो है पूरा सारा सामान जो है से इधर से बह करके यहाँ से चला गया है। पिलर टूट गया है। हम और उस परिवार से मिलना चाहेंगे और घर को दिखाना चाहेंगे। रास्ता बना दिया हमको। ये कितना दिन से बना हुआ है यहाँ पे? 1 साल हो गया जब से बन रहा है। और हाँ, 1-2 साल हो लेना, जब से डैम बना तब से पैसे अथी माथा खराब कर ले पैसे सबके। डैम 2 साल 2 बार आया पानी, कोई साल नहीं आया पानी नहीं। हाँ, कोई साल नहीं आया। तो डैम तोड़वाना चाहते हैं? कहाँ तोड़ेगा? तोड़वा दो। तो डैम के वजह से ऐसा हुआ है? कहाँ डैम में से पानी कोई साल नहीं आता है पानी नहीं। अगर डैम अगर न बना हुआ होता तो ऐसा नहीं होता? नहीं हो रहा था, कोई साल नहीं हुआ। डैम से क्या बना था? डैम बनाने का मैंने बाले बच्चे का मैंने मारे
देखिए भैया रुकिए, हाँ बोलिए। हम लोग 30-40 साल से यहाँ पर ही हैं। हाँ हम लोग के कभी ऐसा घटना नहीं घटता था। हाँ जब से डैम बना है हाँ एक बार और पानी आया था, हाँ। लेकिन गहडा में भर भर के रह गया था। हाँ। हम लोग बर्दाश्त। भाई का ये मकान को एक बार इधर से दिखाइएगा नजारा। यहाँ पे मेन आपको ये घर जो है यही दरवाजा था, और इसमें हम इनका भाई जिनका मकान है उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, ये आपका मकान हुआ? हाँ, क्या नाम है आपका? रामचंद्र मांझी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि कितना दिन इस घर को बनाने में समय लगा था? कम से कम 5 साल से कम लगा है बनाने में। कितना समय लगा था बनाने में? हाँ, बनाने तो 2 साल में बना दिए हैं, तीसरे साल में ढलाई कर दिए। तीसरे 2.5 साल में ढलाई कर दिया। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप करते क्या है? हम लेबर वाला काम करते हैं। लेबर वाला काम हाँ। करते हैं। ये मकान आप ही का था? हाँ अच्छा, यहाँ बाढ़ में इस तरीके से हो गया। हाँ। अच्छा, कितना मकान में पैसा लगा था? पैसा देखिए कमा कमा के लगाते गए, हाँ। और पैसा लास्ट हम 1 लाख रुपया ढलैया में लगा है लेबर मिस्त्री से। और बाकी इसमें जो पैसा लगा सब जोड़ के लिख के नहीं रखे। अच्छा, इस मकान में आपका दुकान भी था? हाँ, दुकान भी था। दुकान में कितना का सामान भरा? 50,000 के सामान लाए थे, बरसात के चलते कि हम कमाएंगे और सामान भी बिक्री होगा। अच्छा, अब तो सारा चला सारा गया। दुकान का सामान भर गया? हाँ, कपड़ा लाता सारा चल गया, कुछ नहीं कम बचा। से कम कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? कम से कम तो हम 10 लाख से कम नहीं होगा, लिखे नहीं है। 10 लाख रुपया का नुकसान हो हाँ। गया। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से आप कुछ मतलब मत। अच्छा चलिए, आप बताइए कितना का नुकसान हुआ आपका? 10 लाख। 10 लाख का। हाँ। डीएम साहब से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? बोलिए। जितना नुकसान हो उतना नुकसान मांगेंगे। जितना नुकसान हुआ उतना आप नुकसान मांगना चाहते हैं? हाँ। या तो घर बना के दे, या घर। तो फिर इंदिरा आवास बना करके दे, बस देखिए। है ना? हाँ। कितना के? कम से कम 10 लाख रुपया का नुकसान हुआ। हाँ। 10 लाख के बाद चलिए, यहाँ पे काफी ज्यादा इस जगह पे क्षति हुआ है। लोगों का आज कहीं न कहीं रहने के जगह नहीं है, और आज खाने के लिए जगह नहीं है। जो भी इन लोगों के दाल चावल घर में था वो सारा का सारा बहा करके लेके चला गया। पूरे गंगा जी लेके चले गए? पूरे गंगा जी लेके चले गए, पूरे का मतलब पूरे। आदमी के ना लेके गए? नहीं, आदमी तो पूरे बच गए हैं। इन लोग बच गए ना? कमाने चल गए थे ना। अब 3 गो बाल बच्चा बताओ जिधर तिधर भाग गए। देखिए बेचारी का आज रो रो करके कहीं ना कहीं कल बह रहा था, उस समय रो रहे थे ये बेचारी। क्या हो रहा था आपके साथ में यहाँ पे जिस समय बाढ़ आया था? हम नहीं थे घर में। आप घरे नहीं? देखिए बेचारी रोने लगी, जिसके घर में रहने का जगह अब नहीं है। 10 लाख रुपया का आलिशाना बनाए थे, और इस तरीका का घटना इनके साथ में हुआ। बेचारी रो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? मांग क्या करना चाहेंगे आप? बोलिए। क्या चाहते हैं कि हमारा जितना का नुकसान हो सरकार वो भरपाई करे? मांग करना चाहते हैं? हाँ, कुछ सहारा चाहिए घर और खाने के सामान, बाल बच्चा के कपड़ा कौन देगा? कितना बच्चा थे आपका? 3 गो। 3 गो बच्चा। बेचारी देखिए फट कर रो रही हैं। आज ये एक गरीब का घर अगर होता है। चुप रहिए, सुनिए, चुप रहिए। क्या बह गया? कॉपी कलम सादा गया। पूरा दुकान का सारा सामान बह गया। जितना घर में सामान था वो सारा सामान बह गया। टीवी भी सादा गया, पूरा बह गया। और बर्तन एक बड़ा फूल का था वो भी चल गया। आज देखिए, मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों का जो घर जो बहा है आज इसका भरपाई करे, क्योंकि लोगों का यहाँ कहना है कि अगर डैम न होता तो आज इतना बड़ा क्षति न होता। इसको देना चाहिए तो देना चाहिए, ना तो नहीं देगा तो हम लोग सब खराब करेंगे। हाँ देखिए, सारे लोग रोना शुरू कर दिए। सारे लोगों का आंखों में आंसू बह रहा है। बेटा बुद्धू गंगा जी ने जाता है। सारे लोग रो रहे हैं। मैं आप देख लीजिए, अगर इन लोगों का आंसू अगर दिखाई दे रहा हुआ था, लेकिन पक्का के घर बनाया कितना मेहनत से, बेचारे हम लोग समझ रहे हैं कितना बनाया। चलिए, आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये क्षति हुआ है, और मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ
डीएम साहब से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे कल आए थे और कुमार सर्वजीत जी यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे घर जो है से देखने के लिए आए थे? नहीं आए थे, यहाँ डीएम साहब नहीं आए थे, उधर पहले से देख करके चले गए। पैन से चला गया था। अच्छा, पैन से हम काम कर रहे थे, हाँ। गांव के लेकर लोग आए थे, लेकिन पैन से चला गया। उधर चला गया, यहाँ आया नहीं, कोई भी नहीं आया देखने के लिए, कोई भी नहीं है, नहीं आया यहाँ, कोई भी नहीं आया, नहीं किया। हम लोग आए काम करके तो देख रहे थे, हाँ एक घर के अथी उड़ा हुआ था, हम बोलने लगे कि कैसे कैसे ये सब करेंगे। तो चलिए देखें, इन लोगों का बहुत बड़ा क्षति हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जितने लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि इन लोगों का जो है से या तो इंदिरा आवास दे या तो फिर मुआवजा के रूप में जितना क्षति हुआ उतना इन लोगों का भरपाई करे, क्योंकि इन लोगों का आरोप लग रहा है कि अगर डैम न होता तो आज इतना बड़ा क्षति न होता, और अगर डैम था तो डैम का सही तरीके से अगर बना होता तो आज इतना बड़ा क्षति न होता, क्योंकि जो नहर से पानी आता है, नहर के पानी में पूरा उफान मार रहा था या और कहीं ना कहीं बहुत बड़े यहाँ पे क्षति हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से राजधानी चैनल के माध्यम से छोटी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलती रहेगा। जय हिंद।